महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिन से एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं वृष राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगस्त 2026 का वृष राशि का राशिफल। तो देखिए, अगस्त का महीना वृष राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है। इनको अच्छा फल मिलने वाला है। ये मतलब भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा इनको। जिस काम को करना चाहेंगे कर लेंगे, टारगेट बना करके पूरा करेंगे और पूरा कर लेंगे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वृष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। भाग्य का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब मित्रों और सहयोगियों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्रों और सहयोगियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप सफलता प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और सफल होते जाएंगे। अच्छा, इस समय आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। मेहनत करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। आक्रामक आप रहेंगे, मतलब कि कोई भी काम हो क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। और ये जो सोच है, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और कार्य को कंप्लीट करेंगे, हर काम को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मतलब करियर के मामले में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धन प्राप्ति के मामले में हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, पारिवारिक स्थिति में वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जो परिवार का अन्य सदस्य, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, कुटुंब के और लोग हैं, उनके साथ अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। उनका मतलब सहयोग प्राप्त होगा। आपस में प्रेम रहेगा। संबंध आप लोग के अच्छे रहेंगे, प्रेम रहेगा। और अपने कुटुंब जन मतलब जो परिवार के लोग हैं, उनकी सहायता से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। एक चीज़ और होगा कि जो आपके अपने कुटुंब जन में मतलब कोई ऐसा आदमी हो जिसको कोई उच्च सफलता मिले, जो आपके प्रसन्नता का कारण हो सकता है आपकी पत्नी को या आपके बच्चे को। मतलब इस तरीके से जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, उनको सफलता उनको भी मिलने की उम्मीद है। और आपको तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आप ही की राशि देखी जा रही है। तो वृष राशि वालों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। पारिवारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम बहुत बढ़िया रहेगा, मधुर संबंध बने रहेंगे। और जीवन साथी के सहयोग से मतलब जीवन में खुशी भी आएगी, सफलता भी आएगी। अगर आप पति हैं तो पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, पत्नी है तो पति का सहयोग प्राप्त होगा। और इससे आपके जीवन में खुशी आएगी, सफलता आएगी, मतलब प्रोग्रेस होगा आप लोगों में। मतलब हर तरीके से ये समय आपके लिए बढ़िया है। तो इस समय का पूरा प्रयोग कीजिए, मेहनत कीजिए। ये समय आपके मतलब भाग्योदय का समय चल रहा है, आप इसका लाभ लीजिए। अच्छा, कैरियर के मामले में भी लाभ होगा। जब समय बढ़िया चल रहा है तो कैरियर के मामले में भी लाभ होगा। कैरियर में जो दोनों टाइप के लोग हैं, मतलब या तो सर्विसमैन हैं यानी नौकरी वाले लोग हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, तो दोनों के लिए समय बढ़िया चल रहा है। अगर सर्विसमैन है मतलब जॉब में है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको अपने साथियों का, कलीग का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पदोन्नति की संभावना है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिले जिसमें आपका महत्व बढ़ा हो, आपका पावर बढ़ जाए। तो इस तरीके की भी संभावना है। मतलब कैरियर के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए जो नौकरी वाले लोग हैं वो निश्चिंत होकर के बस पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ ईमानदारी पूर्वक काम करें, आपको अपने जॉब में लाभ मिलेगा। ऐसे ही जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारीगण हैं, उनका भी समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। आसपास के जो अन्य व्यापारी लोग हैं, उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे और उनकी सहायता से भी आपका व्यापार और अच्छा चलेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस मतलब कुछ और आगे अपना प्लांट बढ़ाना चाह रहे हैं और आगे बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये समय अनुकूल है, आप बढ़ा सकते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और लाभ आपको मिलेगा। ग्राहक आपके सहयोगी होंगे, मतलब ग्राहक आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए इस समय आपके लिए कैरियर के मामले में भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, जब कैरियर आपका बढ़िया होगा तो आर्थिक स्थिति ये भी निश्चित रूप से अच्छी होगी। आय के कई स्रोत मिलेंगे, या जो स्रोत है उससे अच्छी कमाई होगी। तो मतलब आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा धर्म कर्म पे भी ध्यान दीजिएगा, रुचि रखिएगा और भगवान के प्रति भी मतलब आभार व्यक्त करते रहिएगा। कुछ पैसा धर्म कर्म में भी खर्च करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा।
जो स्वास्थ्य है ये भी आपका बढ़िया रहेगा। अब ये अलग बात है कि मौसम संबंधी परेशानी, मतलब सीजनल अगर तबीयत खराब होता है तो सीजनल ही तबीयत खराब हो, कोई ऐसी परेशानी आपको नहीं आने वाली है कि आप ज़्यादा परेशान हों, मतलब इस टाइप की परेशानी नहीं आने वाली है। अच्छा, जो शत्रु होंगे वो भी आपके शांत होंगे, अगर शत्रु उठते भी हैं तो शांत होंगे, पहली चीज़ तो, जिसके कारण आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय अति अनुकूल चल रहा है। वृक्ष राशि के विद्यार्थियों के लिए ये समय अति अनुकूल चल रहा है, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और अभी मैंने कहा कि शत्रु आपके नहीं होंगे, या अगर होंगे तो शत्रुओं से में आपको विजय प्राप्त होगी। तो शत्रु में विजय प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि जो आपके प्रतियोगी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उन पे आप विजय हासिल करेंगे। तो अगर विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव चाहे एकेडमिक जो भी हो, अगर विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके जो प्रतियोगी है, प्रतिद्वंदी है, वो अन्य छात्र हैं, तो अगर ये अच्छे से मेहनत करते हैं, उपाय करते हैं, तो इनकी सफलता का मतलब सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब ये भी नहीं है कि भाग्य का सहयोग मिलने वाला है तो आप आराम से सो जाइए और सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अभी आपके मेहनत के ऊपर है, भाग्य आपके सहयोग के लिए बैठा हुआ है, भाग्य आपके सहयोग के लिए बैठा हुआ है। अब आप कितना मेहनत करते हैं आप स्वयं देखिए और उस हिसाब से अपनी सफलता का आकलन कीजिए। आप ग्रह नक्षत्र पर दोष नहीं दे सकते कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप मतलब बस मेहनत कीजिए और लाभ लीजिए। तो विद्यार्थियों के लिए समय अति अनुकूल है। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, ये मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा, इनको भाग्य का सहयोग मिलेगा, ये सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए ये निश्चिंत होकर के विद्या प्राप्ति पे ध्यान दें। बाकी विद्यार्थी हो ही गए, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, सीजनल थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, कैरियर अच्छा ही रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपसी जो प्रेम संबंध है मधुर होगा। अगर मतलब कोई पहले से परेशानी आ भी रही है दाम्पत्य जीवन में, तो भी आप लोग मिल बैठ करके शांत करने की कोशिश करें। समय आपका अनुकूल है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपसी जो मतलब मनमुटाव चल रहा है वो ठीक होगा। इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वृक्ष राशि वालों का समय अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब वृक्ष राशि वाले जो हैं वो अगस्त के महीना में अपना समय और अनुकूल करने के लिए सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का एक माला आप जाप कीजिए, मतलब बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए होता क्या है कि गोचर में जो ग्रह चल रहे होते हैं उनका उपाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ठीक है समय अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो समय कितना अच्छा या कितना बुरा होगा इसका निर्धारण वर्तमान समय में जो ग्रह हैं उनके गति के ऊपर, उनके चाल के ऊपर निर्भर करता है। तो वर्तमान में आपका समय ठीक है कि बढ़िया चल रहा है, ये फिर भी ग्रह हैं तो ये आगे पीछे वक्री वगैरह होते रहेंगे, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानीदायक हो सकता है। मतलब परेशानीदायक मतलब ग्रहों की गति के कारण। ऐसा आपका समय गोचर से बहुत बढ़िया चल रहा है, वो कुछ मतलब हल्का फुल्का परेशानी आ सकता है। तो वो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करिए। पूरा अगस्त का महीना आपके लिए शुभ रहेगा वृक्ष राशि वालों के लिए। अच्छा, वृक्ष राशि वालों के लिए एक चीज़ और है कि गोचर में बस चंद्रमा जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेगा, कभी कभी आपको परेशानी का महसूस होगा। ये परेशानी मानसिक होगी, मतलब विजुअल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से आपका मन नहीं लगेगा, बेचैन रहेंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो ऐसे बाकी और कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो मन न लगना होता है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी वाली चीज़ होती है कि जब मन ही नहीं रहेगा तो आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ा टालने की कोशिश कीजिएगा, बस यही है, बाकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैंने वो डेट नोट कर लिया है, वो डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, उस दिन सावधान रहिएगा। कोई परेशानी नहीं होगी, बस इतना करना है कि आपका मन नहीं लगेगा, तभी मन लगाने की कोशिश कीजिएगा, बेकार की सोच मत रखिएगा।
क्योंकि कोई परेशानी नहीं आने वाली है। पिछले 6, 7, 8 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखे होंगे, कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि बाबा आपने जो डेट बताया, प्रिडिक्ट किया है, सही है, उस दिन मानसिक परेशानी होती है, ऐसे कोई परेशानी नहीं आती है। तो अब डरने की कोई बात ही नहीं है। बस आप इस दिन मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा कि बेकार का सोच नहीं कर रखना है। तो मैं वो डेट नोट करके लाया हूँ, बता दे रहा हूँ, आप भी नोट कीजिए और उस दिन सावधान रहिएगा। तो अगस्त के महीने के लिए जो वृष राशि वाले हैं वो 5, 6 अगस्त, मतलब 5 अगस्त और 6 अगस्त, 13 और 14 अगस्त, मतलब 13 अगस्त और 14 अगस्त, 22, 23 और 24 अगस्त, मतलब 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त, इस तारीख को आप सावधान रहिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश रखिएगा। बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलिए, बूढ़े हैं तो भी बच्चों के साथ खेलिए, बड़े हैं तो मित्रों के साथ रहिए, लेकिन मतलब ज़्यादा सोचिए नहीं। समय आपका बहुत अनुकूल है, बेहद अनुकूल है, हर जगह आपको लाभ मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।